ब्राइट इंडिया न्यूज, हर जुर्म का पर्दाफाश। सर, क्या पूरा मामला रहा है? मुस्कान को लेकर बड़ी चर्चाओं में मामला था, क्या पूरा मामला? ये बहुत ही चर्चित प्रकरण रहा है। मई 2019 में एक बच्ची रामपुर में थाना कैमरी के अंतर्गत राज डंडिया गांव की एक बच्ची पैदा होती है, जिसका वजन मात्र 600 ग्राम था और उसके पूरे अंग भी विकसित नहीं हुए थे। तो वहाँ जिन अनट्रेंड लोगों ने बच्ची की डिलीवरी कराई, उसे स्टाफ ने बता दिया कि तुम्हारे मेल बेबी है। इसी भ्रांति में बच्ची को लाकर इन्होंने गुरु नानक अस्पताल बरेली में एडमिट कराया मेल बेबी करके। बाद में मालूम पड़ा कि वो मेल बच्ची नहीं है और ये फीमेल है। 28 के बाद उन्होंने बच्ची को डिस्चार्ज किया। ये लोग इतनी भ्रांति में रहे कि हमारा जो ये बच्चा पैदा हुआ था वो मेल था। ये बच्ची को छोड़कर चली गए। 800 ग्राम की बच्ची को हमें अपना ये बेटा चाहिए और इन्होंने पुलिस में मतलब ये शिकायत वगैरह कर दी। ये बेचारे भ्रांति में थे। उस समय वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने ये कहा कि भाई बच्ची को हम भी नहीं रखेंगे, हम ही क्यों रखे थे, बच्ची के लावारिस है। तब फिर मैंने आदेश करा कि उनको जब तक बच्ची पूरी तरह से सर्वाइव नहीं कर जाती है और मैं ये सुनिश्चित नहीं कर लूँ बच्ची जीवित बचेगी, आपको बच्ची ही रखनी पड़ेगी। 1 महीने बच्ची उनके यहाँ रही गुरु नानक अस्पताल में। उसके बाद यहाँ के दोनों जिला चिकित्सालयों ने इनकार कर दिया कि हम इस बच्ची को नहीं लेंगे, हम पे उतने संसाधन नहीं है। तो एडी से मिलकर मैंने हस्तक्षेप कराया तो वो बच्ची शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में रही और उसके बाद 1 महीने वहाँ रहने के बाद अगस्त 2019 में इस बच्ची को बाग बेबी फोर्ड, जो यहाँ एक दत्तक ग्रहण इकाई है, वहाँ मैंने एडमिट कराया। इस बीच मैंने डीएनए के आदेश करे, मगर इन लोगों ये लोग तो डीएनए कराने को सहमत थे, परंतु इनके वकीलों ने डीएनए कराने में आपत्ति दर्ज करी। इसी के मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आदेश आया बच्ची के डीएनए टेस्ट कराने का और 20 मार्च 2020 में इन दोनों माता पिता के और उसे बच्ची का डीएनए सैंपल लेकर लखनऊ लैब में भेजा गया, जिसका कि पिछली 19 तारीख को मुझे उसकी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के आधार पर पाया गया यही दोनों वास्तविक उसके माता पिता हैं। इसके बाद इन्हें सूचना भेजी गई, किसी कारणों से आ नहीं पाए। मैंने एसएसपी को दोबारा रिमाइंड लिखा, क्योंकि ये भी प्रावधान है कि अगर ये बच्ची को जानबूझकर छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए दंड का प्रावधान है। और इनका ये मानना है कि हमने जानबूझ के नहीं छोड़ी, हमें माफ किया जाए, हमने किसी गलत फहमी में आके बेल बच्चे को समझते हुए हमने बच्ची का परित्याग किया था। तो आज ये बच्ची को लेने आए हैं और 60 बच्चे ले जाने को तैयार हैं। तो आज हम अपने बाल कल्याण समिति के जो भी न्याय की कार्यवाही है उसको विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए वो बच्ची इन लोगों को सौंप रहे हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री का स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस विषय में आज आपने बहुत अच्छा काम किया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो बेटियां हैं वो गर्भ से लेकर वृद्धावस्था तक उनके साथ मतलब लैंगिक भेदभाव होता है। और ये इसका एक ताजा उदाहरण है कि अगर इनको ये मालूम होता कि हमारी बेटी है या बेटे के भ्रम में न होते तो ये शायद बच्चे को ले जाते। मगर ये भी एक अच्छी बात है, इनमें जागरूकता आई और ये मिशन शक्ति के कार्यक्रम का ही मैं समझता हूँ कि प्रभाव है कि बेटी होने पर भी। और ये बेटी देखिए, बेटी लाओ जरा, बेटी दीजिए, बेटी दो जरा, 1 मिनट। तो ये मिशन शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। मिशन शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ये बच्ची जो 600 ग्राम की बच्ची थी और आज ये बच्ची सर्वाइव कर रही है केवल इसलिए। आज ये बच्ची जो 700 ग्राम की बच्ची 7 किलो की हो गई केवल इसलिए कि हम लोगों ने बिना भेदभाव की इस बच्ची की उतनी केयर की जितनी कि एक मेल चाइल्ड की जाती है।